मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर के किसी कोने में, किसी छुपे हुए हिस्से में कोई ऐसी टूटी हुई झाड़ू पड़ी है जिसे आप फेंकने में सुस्ती कर रहे हैं? या शायद आप सोच रहे हैं कि चलो अभी काम चल रहा है तो चलने दो, लेकिन जरा रुक जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी गाफलत है जो आपकी खुशियों को दीमक की तरह खा सकती है। अक्सर हम लोग, खास तौर पर हमारी खवातीन, घर की सफाई सुथराई का ख्याल तो रखती हैं, मगर जिस आले यानी जिस टूल से सफाई की जाती है यानी झाड़ू, उसकी हालत पर तवज्जो देना भूल जाती है। मैंने अपने बरसों के तजुर्बे में और बुजुर्गों की सोहबत में ये बात बार बार सुनी और आजमाई है कि घर के हालात का सीधा ताल्लुक घर की सफाई के निजाम से होता है, और इस निजाम का सबसे अहम हिस्सा झाड़ू है। आपने शायद कभी अनजाने में रात के वक्त पुरानी झाड़ू घर से बाहर फेंक दी हो और आपको लगा हो कि ये तो बस एक कूड़ा था जो निकल गया, लेकिन हकीकत में आपने अपने घर की बरकत को खुद अपने हाथों से बाहर निकाल दिया हो। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं, एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने लगा हूं जो शायद आपके वहम व गुमान में भी ना हो, क्योंकि बुजुर्ग हमेशा ये कहते आए हैं कि झाड़ू घर की खास चीज है, यानी दौलत होती है। अब इस बात को जरा गहराई में समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब ये नहीं कि हम झाड़ू की पूजा शुरू कर दें, बल्कि इसका मकसद ये समझाना है कि ये वो वाहिद चीज है जो आपके घर से गंदगी, कूड़ा करकट और सबसे बढ़कर नहूसत और मनफी असरात को निकाल बाहर करती है। जब आप सुबह सवेरे उठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर घर में झाड़ू लगाते हैं तो दरअसल आप सिर्फ मिट्टी नहीं हटा रहे होते, बल्कि आप रात भर में जमा होने वाली तमाम परेशानियों और बंदिशों को दरवाजे से बाहर निकाल रहे होते हैं, ताकि नई सुबह की रोशनी के साथ अल्लाह की रहमत और बरकत आपके घर में दाखिल हो सके। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वो जरिया, वो झाड़ू ही टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो या कमजोर हो, तो भला वो सफाई कैसे करेगा? बजाय गंदगी निकालने के, वो तो खुद गंदगी का बाइस बन जाएगा। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर मेहनत के बावजूद पैसा कहां जा रहा है, बीमारियां क्यों घर का रास्ता नहीं छोड़ती और आपस में इत्तेफाक क्यों खत्म हो गया है। मैं आपको अपने तजुर्बे से बताता हूं कि मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जहां जाहिरी तौर पर सब कुछ ठीक था, लोग पढ़े लिखे थे, अच्छी जॉब्स थीं, लेकिन घर में सुकून नाम की चीज नहीं थी। और जब मैंने गौर किया तो वहां अक्सर यही छोटी छोटी वजूहात सामने आई, जिनमें से एक ये टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल था। जब झाड़ू के तिनके बिखरते हैं तो दरअसल ये इशारा होता है कि अब घर का निजाम भी बिखरना शुरू हो गया है। इसकी पहली निशानी जो आप खुद भी नोट कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप अभी अपने जहन में अपने घर का जायजा लें, वो ये है कि जिस घर में टूटी हुई झाड़ू इस्तेमाल की जाती है वहां घर के अफराद में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये मनफी असरात की मौजूदगी का सबूत है। जब आप टूटी हुई झाड़ू से सफाई करते हैं तो वो सफाई मुकम्मल नहीं होती। कुछ ना कुछ गंदगी, कुछ ना कुछ मनफी जर्रात वहां रह जाते हैं जो धीरे धीरे घर की फिजा को बोझल बना देते हैं। छोटी छोटी बात पर तू मैं शुरू हो जाती है। मियां बीवी में बिलावजह की चकचक रहती है, बच्चे जिद करने लगते हैं और बुजुर्गों की बात की अहमियत खत्म होने लगती है। पैसा आता है, अच्छी खासी आमदनी होती है, लेकिन वो पानी की तरह बह जाता है। महीने के शुरू में तनख्वाह आती है और पता ही नहीं चलता कि कहां गई, दवाइयों में लग गई, किसी अचानक निकले हुए खर्चे में लग गई, या किसी चीज के टूटने फूटने में निकल गई। ये सब इस बात की दलील है कि घर में बरकत रुक नहीं रही, और इस बरकत के न रुकने की एक बड़ी वजह वो टूटी हुई झाड़ू है जो आपके घर के किसी कोने में पड़ी चीख चीख कर कह रही है कि मुझे यहां से हटाओ। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की तरफ, जो मैं समझता हूं कि हम में से 90% लोग करते हैं,
और शायद आप भी उनमें शामिल हों, और वो है किफायत शारी के नाम पर टूटी हुई झाड़ू को जोड़कर उस पर टेप लगाकर या किसी रस्सी से बांधकर दोबारा इस्तेमाल करना। मेरे दोस्तों, खुदारा इस बात को समझें, ये किफायत शारी नहीं है, ये गुर्बत को दावत देने के मुतरादिफ है। हम सोचते हैं कि चलो 100-200 रुपए की झाड़ू है, क्यों नया खर्चा करें, इसी को जोड़ लेते हैं अभी तो ये चल सकती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम इस मामूली सी रकम को बचाने के चक्कर में अपना कितना बड़ा रूहानी और माली नुकसान कर रहे हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि टूटी हुई चीज, चाहे वो बर्तन हो, आईना हो या झाड़ू हो, ये बदशगुनी की अलामत होती है। जब आप किसी टूटी हुई चीज को जोड़कर इस्तेमाल करते हैं तो आप दरअसल इस टूटन को, इस दरार को अपने नसीब में जगह दे रहे होते हैं। टूटी हुई झाड़ू को टेप लगाकर इस्तेमाल करना ऐसा ही है जैसे आप किसी फटे हुए जख्म पर पट्टी बांधकर यह समझें कि जख्म ठीक हो गया है, हालांकि अंदर ही अंदर वो नासूर बन रहा होता है। जैसे ही झाड़ू टूटे उसे फौरन बदल दे, इसमें एक पल की भी ताखीर न करे। क्यों? क्योंकि टूटी हुई चीज सफाई नहीं करती, बल्कि मनफी एनर्जी यानी निगेटिव एनर्जी फैलाती है। आप इसे घुमाते जाएंगे, आपको लगेगा कि फर्श साफ हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो टूटी हुई झाड़ू मनफी लहरें, मनफी असरात पूरे घर में बिखेर रही होती है। आपने महसूस किया होगा कि बाज़ औक़ात घर साफ सुथरा होने के बावजूद वहां बैठने को दिल नहीं करता, दिल में एक घुटन सी महसूस होती है। ये वही मनफी एनर्जी है जो इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से घर में डेरा डाल लेती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें पता कैसे चले कि झाड़ू किस हद तक टूटे तो उसे बदल देना चाहिए। देखें, अगर झाड़ू के आगे से तिनके इतने टूट जाएं कि वो छोटी हो जाए और आपको झुककर सफाई करनी पड़े, तो ये भी बदल देने का वक्त है। अगर इसकी बंदिश यानी जहां से वो बंधी होती है वो ढीली हो जाए और तिनके निकलने लगे तो ये भी निशानी है। और सबसे बड़ी बात, अगर झाड़ू लगाते वक्त इसमें से तिनके निकल निकल कर फर्श पर गिरने लगे, यानी बजाय सफाई के वो खुद कूड़ा फैलाने लगे, तो ये सबसे बड़ी वार्निंग है। इसका मतलब है कि अब ये झाड़ू लेने की बजाय देने वाली हालत में आ गई है, यानी सफाई करने की बजाय गंदगी दे रही है। ऐसी सूरत में बिना किसी कंजूसी के, बिना किसी सुस्ती के नई झाड़ू खरीद लें। याद रखें, घर में नई झाड़ू लाना सिर्फ सफाई का सामान लाना नहीं है, बल्कि ये नए रिज़्क़ और नई खुशियों को दावत देने के बराबर है। जब आप नई झाड़ू लाते हैं तो आपके जहन में भी एक ताजगी आती है, सफाई का शौक पैदा होता है, और सफाई से ही तो ईमान मुकम्मल होता है। अल्लाह पाक को सफाई पसंद है, और जिस घर में सफाई का एहतिमाम अच्छे और सलीकेमंद तरीके से किया जाता है, वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं। लेकिन जिस घर में टूटी फूटी चीजों से, मैली कचैली झाड़ू से सफाई की कोशिश की जाए, वहां से रहमत रूठ जाती है। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, और मैं ये बात पूरे दिल से कह रहा हूं क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूं, कि आज ही, अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद या दरमियान में ही अगर आप उठ सकें तो अपने घर का जायजा लें। किचन में जाएं, स्टोर में जाएं, वॉशरूम में जाएं और देखें कि कहां कहां झाड़ू पड़ी है और किस हालत में है। अगर कहीं भी आपको लगे कि ये झाड़ू अब टूट चुकी है, इसकी मियाद पूरी हो चुकी है, या इसने बिखरना शुरू कर दिया है, तो इसे फौरन बदलने का इरादा कर लें। ये मत सोचें कि कल करूंगा या परसों करूंगा, क्योंकि नहुसत और मनफी असरात इंतजार नहीं करते। जितनी जल्दी आप इस मनफी सोर्स को, इस सोर्स ऑफ नेगेटिविटी को घर से निकालेंगे, उतनी जल्दी आपके घर में खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। और हां, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपके घर में भी कोई ऐसी टूटी हुई झाड़ू मौजूद है जिसे आप अनजाने में इस्तेमाल कर रहे थे। मेरी बहनों और बेटियों, जरा दिल के कानों से सुनिएगा। सबसे पहली और सबसे आम गलती जो मैंने अक्सर घरों में देखी है,
वो है झाड़ू को खड़ा रखना। जी हां, सुनने में ये एक आम सी बात लगती है कि सफाई की और झाड़ू को दीवार के साथ खड़ा कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुजुर्ग इसे किस नजर से देखते हैं? झाड़ू को खड़ा रखना घर में बेसुकूनी और लड़ाई झगड़े को दावत देने के मुतरादिफ है। जब आप झाड़ू को खड़ा करते हैं तो दरअसल आप इस आले को, जो सफाई और नरमी की अलामत होना चाहिए, एक हथियार की तरह खड़ा कर देते हैं। पुराने वक्तों के सयाने कहते हैं कि खड़ी झाड़ू घर में ऐसे ही है जैसे कोई दुश्मन दरवाजे पर खड़ा हो। ये घर के अफराद के दरमियान, खास तौर पर मियां बीवी और भाइयों के दरमियान दुश्मनी और तकरार पैदा करती है। आपने कभी नोट किया है कि कुछ घरों में बात बात पर छोटी छोटी रंजिशें तूफान बन जाती हैं? वहां जाकर देखें, कहीं ना कहीं किचन के कोने में या बरामदे में झाड़ू तनी हुई खड़ी मिलेगी। इसे हमेशा लिटाकर सुलाकर रखना चाहिए। जब झाड़ू लेटी होती है तो वो आराम की हालत में होती है और ये हालत घर में सुकून और ठहराव लाती है। खड़ी झाड़ू मनफी तवानाई को मुतहर्रिक रखती है, जैसे वो अभी भी काम कर रही हो, अभी भी घर की फिजा में गर्द उड़ा रही हो। इसलिए आज ही ये अहद कर लें कि चाहे कितनी ही जल्दी क्यों ना हो, झाड़ू को कभी दीवार के सहारे खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि इसे जमीन पर इज्जत के साथ लिटाकर रखेंगे ताकि वो भी आराम करे और आपकी किस्मत भी पुरसुकून रहे। अब आते हैं दूसरी गलती की तरफ, जो रिजकन की बेहुरमती के झुमरे में आती है, और वो है झाड़ू को पांव लगाना। मेरे दोस्तों, झाड़ू वो जरिया है जिससे हम अपने घर को पाक करते हैं ताकि वहां अल्लाह की रहमत नाजिल हो। ये रिजकन की सफाई का आला है। इसे पांव लगाना या इसे फलांग कर गुजरना इंतहाई सख्त मना है। जब हम झाड़ू को पांव लगाते हैं तो हम दरअसल इस इज्जत और इस रिज्क को ठोकर मार रहे होते हैं जो अल्लाह ने हमें अता किया है। रिज्क बहुत हसास होता है, ये इज्जत मांगता है। जिस घर में सफाई के आलात की तजलील होती है, वहां से रिज्क रूठ जाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो झाड़ू को पांव से इधर उधर करते हैं और फिर रोते हैं कि हमारे कामों में रुकावट क्यों आ रही है। और अब तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, जिसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है, वो है झाड़ू को जलाना। कभी कभी हम पुरानी झाड़ू से जान छुड़ाने के लिए या सर्दियों में आग जलाने के लिए पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल कर लेते हैं। खुदारा ऐसा हरगिज न करें। बुजुर्ग फरमाते हैं कि झाड़ू को जलाना ऐसा ही है जैसे अपनी खुशियों को अपने हाथों से आग लगा देना। झाड़ू में घर भर की मिट्टी, गर्द और मनफी असरात जज्ब होते हैं। जब आप इसे जलाते हैं तो वो सारी मनफी तवानाई धुएं की शक्ल में दोबारा फिजा में फैल जाती है और घर के दरो दीवार में रच बस जाती है। इसके अलावा झाड़ू जलाने से घर में ऐसी बीमारियां डेरे डाल लेती हैं जिनकी डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती। तो फिर सवाल यह है कि अमीर, समझदार और सयाने लोग अपनी पुरानी झाड़ू के साथ क्या करते हैं? वो इसे कैसे घर से निकालते हैं कि उनकी बरकत भी कायम रहती है और मुसीबत भी टल जाती है। ये एक पूरा इल्म है, एक पूरी साइंस है। सबसे पहली बात वक्त और दिन की है। हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। जिस तरह हम हर वक्त हर काम नहीं कर सकते, इसी तरह झाड़ू को घर से निकालने का भी एक खास वक्त है। कभी भी याद रखें, कभी भी पुरानी झाड़ू को जुमेरात या जुमा के दिन घर से ना निकालें। जुमेरात और जुमा बरकत के दिन हैं, ये रहमत के उतरने के दिन हैं। इन दिनों में अगर आप घर की सफाई का आला बाहर फेंकेंगे तो बुजुर्ग कहते हैं कि आप दौलत को घर से धक्का दे रहे हैं। इसी तरह शाम या रात के वक्त झाड़ू हरगिज घर से बाहर ना निकालें। शाम का वक्त चरागां का होता है, घरों में रोशनी और रहमत के आने का होता है। सूरज ढलने के बाद झाड़ू घर से निकालना ऐसा है जैसे आप अपने घर की रोशनी को अलविदा कह रहे हों। तो फिर सही वक्त क्या है? हमेशा कोशिश करें कि पुरानी झाड़ू को हफ्ता या मंगल की सुबह घर से निकालें। ये दिन मनफी असरात को खत्म करने और सफाई के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। हफ्ते या मंगल की सुबह सूरज निकलने के बाद
जब आप सफाई कर लें तो पुरानी झाड़ू को घर से रुखसत करें। ये छोटी सी टाइमिंग की तब्दीली आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकती है। अगली अहम बात यह है कि झाड़ू को रखा कहां जाए। अमीर लोग अपनी दौलत छुपा कर रखते हैं, अपने हीरे जवाहरात तिजोरियों में रखते हैं, नुमाइश नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह झाड़ू भी आपके घर की छुपी हुई दौलत है। इसे कभी भी ऐसी जगह न रखें जहां बाहर से आने वाले मेहमान की या किसी भी शख्स की सीधी नजर पड़े। ड्राइंग रूम में, लाउंज के बीच में या दरवाजे के ऐन सामने पड़ी हुई झाड़ू घर की बरकत को नजर लगा देती है। नजरें बद सिर्फ इंसानों को नहीं लगती, घर के साजो सामान और बरकत को भी लगती है। झाड़ू को हमेशा ओठ में रखें, किसी दरवाजे के पीछे, किसी कैबिनेट के अंदर या किसी ऐसी जगह जहां वो छुपी रहे। तो दोस्तों, बात सिर्फ एक झाड़ू की नहीं है, बात हमारी सोच और हमारे रहन सहन के तरीके की है। घर की सफाई सिर्फ फर्श चमकाना नहीं है, ये टाइलें रगड़ना नहीं है, बल्कि ये अपनी किस्मत चमकाने का नाम है। ये अपने घर से उन तमाम रुकावटों को हटाने का नाम है जो हमारी खुशहाली के रास्ते में खड़ी हैं। आज ही, अभी इस वीडियो के बाद उठें और अपने घर का एक तफसीली जायजा लें। देखें कि आपके घर में झाड़ू कहां पड़ी है। क्या वो टूटी हुई तो नहीं? क्या वो खड़ी तो नहीं? क्या वो सबकी नजरों के सामने तो नहीं? अगर इनमें से कोई भी बात है तो घबराएं नहीं। अल्लाह ने आपको शूर दिया है, आज ही इस्लाह कर लें।